मतदाता सत्यापन के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है, जिस पर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, उसके खिलाफ भ्रम का माहौल बनाना इनका मकसद बन चुका है। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 5 महीने का वक्त है, लेकिन बिहार की राजनीति में वोटर लिस्ट चर्चा का विषय बन गया है। वजह है इलेक्शन कमीशन का घर घर जाकर मतदाता सत्यापन का फैसला और उस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से उठाए जा रहे सवाल। ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी ने सवाल क्या उठाया, बिहार की सियासत में बयानों की झड़ी लग गई। ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, तो कहीं से कोई चीज आती है उसको मुद्दा बनाने का प्रयास लोग करते हैं। एनडीए नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। राजद के लोग, कांग्रेस के लोग बिना बात के चुनाव आयोग पे, मतदाता सूची पे विवाद कायम करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने जो डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन पर चर्चा करना चाहिए, सीधे बोलना उचित नहीं है। हम संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें अपने फर्जी वोट कट जाने का डर सता रहा है। हमें पता है कुछ कंस्टिट्यूंसी का जहां पर बोगस वोटर्स 20,000, 25,000, 30,000 बनाए हुए हैं और वही जो हटेंगे उसी का डर उनको है। इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची जारी करता है। सूची में फर्जी वोटर का नाम ना हो, उसके लिए निर्वाचन आयोग मतदाता सत्यापन करने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतदाता सूची का सत्यापन कोई पहली बार हो रहा हो। 2003 में भी बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम हुआ था, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए थोड़े सख्त पैमाने तय किए हैं, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। हालांकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि हर भारतीय के लिए गर्व की घड़ी है। चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप वोटर लिस्ट सत्यापन वाली खबर को समझिए। दरअसल निर्वाचन आयोग का फैसला है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का सत्यापन होगा। घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा। सियासत को समझने के पहले समझना जरूरी है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सत्यापन पर क्या कह रहा है। तो निर्वाचन आयोग का कहना है कि इसका मुख्य संदेश है कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना, जबकि मकसद है योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना। बूथ लेवल ऑफिसर क्या करेंगे? देखिए, ये घर घर जाएंगे, मतलब आपके घर आएंगे, गणना पत्र भरवाएंगे और आपके योग्यता की जांच करेंगे। अगर आपकी योग्यता सही हुई तो मतदाता सूची में शामिल कर देंगे। होने क्या जा रहा है? 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े लोगों को पात्रता साबित करना होगा। सत्यापन के लिए दस्तावेज भी मुहैया कराने होंगे, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। किसको क्या करना होगा? तो जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें माता पिता की जन्मतिथि का प्रमाण देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए मतदाताओं को कौन सा प्रमाण पत्र देना होगा? तो माता पिता की जन्मतिथि आप दे सकते हैं या फिर जन्म स्थान का प्रमाण शामिल कर सकते हैं। वोटर लिस्ट सत्यापन का मकसद क्या है, अब आप ये समझिए। फर्जी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए और जो सही वोटर है वो छूट ना जाए। नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। अब आप खबर तो समझिए। एनडीए नेता हैं जो निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के नेता इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस फैसले पर सवाल खड़ा किया। हालांकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि वो मतदाता के साथ है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। मतदाता के सत्यापन पर आखिर सवाल क्यों? फर्जी वोटर के नाम हटने से आखिर विपक्ष को क्या परेशानी है? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि विपक्ष को ये कैसे पता
कि जो नाम हटेंगे यानी वोटर लिस्ट से जिन नाम को काट दिया जाएगा वो उनके ही वोटर हैं, ये ऐसी जानकारी उन तक कैसे है? क्या मतदाता सत्यापन में गड़बड़ी हो रही है? सवाल ये भी कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल विपक्ष क्यों उठा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात